हेलो फ्रेंड्स, मैं कौन हूँ ये आपको बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। मेरा काम आपको कैसा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ किस्त वाले सवाल साधारण ब्याज के, जो कि पता है आपको कितने बच्चों को इसमें परेशानी होती है, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो मेरे भाई चलते चलते मैं आपको बताऊंगा किस्त वाले सवालों में दर कैसे निकालते हैं, किस्त किस तरीके से निकाली जाती है, और आपको ओरिजिनल वैल्यू यानी कि मूलधन भी कैसे निकाला जाता है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या इस तरीके के सवाल की उसमें दर किस तरीके से निकाली जाती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पेशेंस रख के और आगे बढ़ते चलना है। तो मेरे भाई आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि किस्त वाले सवाल आपको कितने भयानक लगते हैं, मुझे भी पता है। बाद बाकी आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मुझ पर विश्वास रखिए आप। तो देखो, सबसे पहले मैं सवाल पढ़ के बताता हूँ आपको। एक मोबाइल को 4400 रुपये या 2000 रुपये के अग्रिम भुगतान के साथ 2440 रुपये एक महीने के बाद चुकाया जाना है। किस्त योजना में लगाए गए ब्याज की दर बताओ। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझना है, जब ही आप इस सवाल को हिट कर पाओगे। तो मेरे भाई अभी मैं शॉर्ट ट्रिक मोट ट्रिक कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल लैंग्वेज पे काम करेंगे। तो देखो, एक मोबाइल है मेरे भाई, उसकी नगद कीमत है 4400 रुपये। अगर तुम्हारी औकात है मेरे भाई 4400 रुपये खर्च करने की तो एक मोबाइल खरीद लो। अगर नहीं है मेरे भाई तो क्या करो, आप 2000 रुपये आप उसे पहले दे दो, जिसे आप देते भी होंगे मेरे भाई कैश डाउन पेमेंट जिसे आप बोलते हैं। कैश डाउन पेमेंट आप जो करते हो मेरे भाई, यही होता है अग्रिम भुगतान। आपने क्या किया, मेरे पास 4400 रुपये नहीं है फिलहाल, मेरे पास 2000 रुपये है। मैंने 2000 रुपये उस दुकानदार को दिए और बोला कि एक महीने बाद अपने बचे हुए रुपये ले लेना। तो दुकानदार क्या बोलता है, ठीक है अभी आप 2000 रुपये दे दो, अब आपके बचेंगे 2400 रुपये। कितने बचेंगे मेरे भाई, 2400 रुपये। एक महीने बाद आना तो मेरे भाई मैं आपको ब्याज भी तो लूँगा आपसे, तो आप 2400 की जगह 2440 रुपये मेरे को दे देना। 2400 की जगह 2440 रुपये दे देना। तो भाई कस्टमर क्या कहता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं 40 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो मेरे भाई कस्टमर कितने रुपए ज़्यादा देता है ये बताओ, 40 रुपये। ये 40 रुपये क्या है, ब्याज ही तो है 40 रुपये। तो मेरे भाई इस ब्याज के तहत आपको निकालनी है रेट, कि ये किस रेट से 40 रुपये लगाए। तो मेरे भाई आपका जो ब्याज लगाए वो लगाए 2400 रुपये पे, इस पे नहीं लगाए 4400 रुपये पे, क्योंकि आपकी रेट थी ओरिजिनल 4400 रुपये, आप उसमें से 2000 रुपये दे चुके हो। अब आपका जो पेमेंट डाउन बचा है, कितना बचा है, 2400 रुपये आपको देने हैं, लेकिन आपने दी 2440, यानी कि 2400 रुपये पे आपको ब्याज देना पड़ा। ब्याज देना पड़ा किस रेट से, वो रेट आपको निकालनी है। और कितने महीने का मेरे भाई, कितना टाइम है, एक महीना। एक महीने का आपने ब्याज दिया। जब भी महीने की बात आती है मेरे भाई तो रेट हमेशा एक वर्ष की होती है। तो मेरे भाई इसे वर्ष में जब तब्दील करोगे तो 12 से भाग देना पड़ेगा, ये तो आपको पता होगा। तो मेरे भाई ये हो गया आपका ब्याज एक महीने का। 2400 रुपये जो आपको देने थे उस पर ब्याज लगाया 8% की दर से। एक महीने का समय था जिसे हमने समय में यानी कि एक साल में चेंज कर लिया, तो ये बन गया आपका ब्याज, ये आपका ब्याज बन गया। लेकिन एक्चुअल में आपका ब्याज जो था ना 40 रुपये था, इतना ब्याज 40 रुपये के बराबर। बस इसे सॉल्व करो। देखो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में सवाल हो जाएगा, 30 सेकंड में सवाल हो जाएगा, आपको पता है। लेकिन सवाल को समझना कितना जरूरी है ये आपसे बेहतर कौन समझेगा मेरे भाई। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक सवाल क्या मेरे भाई ऐसे 10 सवाल समझा दो, लैंग्वेज ही नहीं समझोगे आप तो एक सवाल नहीं हिला पाओगे। सबसे पहला सवाल है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद काटा पीटिया मचा दो और सवाल आपका रेट निकाल के दे देगा। तो देखो 12 दूनी 24 या 200, एक जीरो से एक जीरो काटे और ये 20 बचा है, 4 पंजे 20, ठीक है। और अपॉन में 100 आपका रहता ही है, ये आपको पता है। जब 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 जीरो, और ये आ जाएगी रेट आपकी निकल के कितनी, 20%, ठीक है। रेट ये 100 मैंने लिख नहीं पाते तो 100 भी आता है। देखो जो आपका रहता है मूलधन R/100 समय जो भी है,
इस तरीके से आप रेट निकालोगे। मैं सबसे पहले आपको रेट ही निकालना बताया हूँ, और इस तरीके से आपको सवाल समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई, जिससे मेरे को लगे हाँ अगर एक बच्चा भी मेरा पढ़ाया हुआ सीखता है तो मेरे को बड़ी खुशी मिलेगी। तो देखो एक और सवाल लेता हूँ इसी तरीके का, और रेट निकालना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, आप भी घर बैठे अपने मोबाइल की किस्त भी निकाल पाओगे। तो देखो अगला सवाल मैं लेता हूँ आपके लिए। ये आपका अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ मैं। एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, पर वही साइकिल 300 रुपये नगद और अगले 3 महीनों की 400 रुपये की 3 समान मासिक किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। तो आपको दर बताना है मेरे भाई। सबसे पहले आपको क्या है, सवाल को समझना है, और अगर आप सवाल की लैंग्वेज को नहीं समझते हो तो मेरे भाई सवाल आपसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो देखो कहना क्या चाह रहा है वो, अगर आपके पास 1500 रुपये हैं मेरे भाई तो इस साइकिल को तुम ले जाओ, इस साइकिल को आप ले जाओ। अगर आपके पास 1500 रुपये नहीं है मेरे भाई तो 350 रुपये तुम जमा कर दो, 350 रुपये तुम जमा कर दो। अब आपके बचेंगे कितने, ये बचेंगे आपके 1150 रुपये। कितने बचेंगे, 1150 रुपये। इनकी मैं क्या करता हूँ, किस्तें बना देता हूँ मेरे भाई, ब्याज लगा के 3 किस्तें बना देता हूँ। 400 रुपये की 3 किस्तें बना देता हूँ। देखो देने अब इसको शेष कितने, 1150 रुपये, लेकिन जब वो किस्तें बनाता है तो 400 रुपये की 3 किस्तें बना देगा। तो मेरे भाई कितने रुपये चुकाएगा, ये 1200 रुपये। तो मेरे भाई ब्याज कितना दे देगा, ये देने 1150 है लेकिन दे कितना रहा है, 1200, यानी कि 50 रुपये ब्याज के रूप में देगा 3 किस्तों में। कितने, 3 किस्तों में, ठीक है। यहाँ तक किसी मेरे भाई को दिक्कत हो तो वो बताए कि 50 रुपये ये कहाँ से आए हैं। तो मेरे भाई अब देखो अब क्या है, अब तुम्हें समझना है मेरे भाई, इसकी शेष राशि कितनी है मेरे भाई, 1150। तो क्या होगा, इसका ब्याज लगेगा 1150 पर 1 साल के लिए, 1 साल के लिए नहीं सॉरी 1 महीने के लिए 1150 रुपये। इस पर क्या हुआ, ये कंपनी या मोबाइल वाला ब्याज लेगा, ब्याज लेगा किस रेट से, आर रेट से, R/100। समय आपका 1 महीना और बटे में 12 आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या होता है, 1 महीने का ब्याज तो हो गया इतना मेरे भाई। अब क्या करता है, ये जो किस्त वाला जो व्यक्ति है मेरे भाई 1 महीने बाद आता है और 400 रुपये देके इसको चला जाता है। देखो इस पे कर्जा था 1150 का, 1150 का। अब वो क्या करता है, आता है 400 रुपये दे जाता है 1 महीने के बाद। तो अब इस पे कर्जा रह जाता है कितने का, 750। कितने का, 750। अब अगले महीने जो ब्याज लगेगा वो 1150 पे नहीं लगेगा मेरे भाई, क्योंकि उसने 400 रुपये दे दिए उसको। किस्त का यही तो फायदा रहता है कि अगर जो किस्त तुम दे जाते हो मेरे भाई तो आपका जो कर्जा रहता है वो कम हो जाता है, और कम हुआ कर्जे पे जब ब्याज लगेगा वो भी कम हुआ। देखो 1150 पे जो ब्याज लगेगा और 750 पे जो ब्याज लगेगा, ब्याज किस पे ज़्यादा लगेगा, इस पे, क्योंकि ये अमाउंट ज़्यादा है। तो किस्त में यही फायदा रहता है, तुम जो किस्त देते हो तो वो कम हो जाता है मूलधन, फिर इस पे जो ब्याज लगेगा वो कम लगेगा। समझ रहे हो इस बात को। तो मेरे भाई वो 400 रुपये दे गया और 750 रुपये बचे। अब इस पे ब्याज लगेगा R% की रेट से बटे 100 और 1/12, ठीक है। फिर क्या करता है, दूसरे महीने फिर आता है और 400 रुपये फिर दे जाता है। अभी इस पे कर्जा है 750 का, लेकिन जब वो दे गया 400 रुपये तो अब कितना बचेगा मेरे भाई, उस पर बचेगा मेरे भाई 350, 350, ठीक है। R% की रेट से 1/12, ठीक है। यहाँ तक किसी मेरे भाई को दिक्कत हो तो बताओ। और ये जो तीनों महीनों का ब्याज है वो कुल मिला के कितना हो रहा है, कितना हो रहा है मेरे भाई, 50 रुपये। कितना हो रहा है, 50 रुपये। यहाँ तक मेरे किसी भाई को दिक्कत हो तो पहले इस बात को समझो कि मेरे भाई 50 रुपये उसने ब्याज दिया 3 महीनों में, क्योंकि 400 रुपये की 3 किस्तें दी। इस बात को समझो, 400 रुपये की 3 किस्तें दी तो 1200 रुपये उसने दिए, लेकिन उसकी शेष राशि कितनी थी, 1150। तो 50 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए। एक्स्ट्रा क्या है, वो ब्याज है मेरे भाई।
और एक्चुअल में जब हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज तो इसी पे लगेगा ना, जो शेष राशि है 1150 पे ब्याज लगा एक महीने, लेकिन दूसरे महीने क्या किया उसने 400 रुपये दिए, उसको वापस कर दिए। 1150 जो कर्जा था वो 400 रुपये कम हो गया तो बचा आपका 750। अगले महीने इस पे ब्याज लगा, फिर वो 400 फिर दे गया, अब उसके पास कर्जा बचा 350 का। अगले साल इस पे ब्याज लगा और उसने 400 रुपये दिए, सब कुछ खत्म। यानी कि 3 महीनों का ब्याज, पहले महीने का, दूसरे महीने का, ये तीसरे महीने का, तीनों महीनों का जब ब्याज हुआ तो टोटल कितना हुआ 50। बस इसको सॉल्व करना है। तो मेरे भाई ये था डिटेल जो कि मेरे भाई आपको करना आना चाहिए, ठीक है। जब आप करोगे मेरे भाई तो सिंपल है, ये 50 और ये तो सब में कॉमन है, ये वाली बात देखो, ये वाली बात तो सब में कॉमन है, ठीक है। ये कॉमन ले लूँ मैं, R/100 इंटू 1/12, तो अंदर क्या बचेगा 1150 प्लस 750 प्लस 350। इसे जब जोड़ोगे देखो 1100 और 700 1800, 1800 और 3 कितना 2100। अब 50 सब में तो ये हो जाएगा 2250। कितना हो जाएगा 2250। और इसे जब सॉल्व कर लोगे मेरे भाई, सॉल्व आप कर लेना, ठीक है। सॉल्व आप कर लेना तो आंसर आ जाएगा आपका, जितना भी आएगा आपकी रेट निकल के आ जाएगी। मेरा मोटो या मेरा उद्देश्य ये है कि आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस सवाल को बनाना आना चाहिए। अगर आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सवाल को नहीं बना पाते तो आप में कहीं ना कहीं कमी है और आपसे सवाल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा मेरे भाई। तो मेरे कहने का मतलब यही है मेरे भाई, लैंग्वेज को समझो, उसके अकॉर्डिंग सवाल को करो। अब क्या मेरे भाई, जब भी आप इस तरीके के सवाल करोगे, जितनी ज़्यादा किस्तें होंगी उतनी बार आपको घटाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। तो आप क्या करोगे, देखो जो आपकी शेष जो बचते हैं ना मेरे भाई, इस पे ब्याज लगता है, इस पे ब्याज लगता है। आपका जो शेष बचता है ना, नगद मूल्य तो आप दे चुके होते हैं, शेष बचा था 1150, इस पर ब्याज लगेगा। तो पहली साल आपका ब्याज लगेगा 1150 पर, और आपकी रेट तो वही रहेगी R/100 1/12, ठीक है। दूसरी साल जो आपकी किस्त रहती है मेरे भाई वो कम हो जाती है। तो अगले एक साल की किस्त कितनी 400 रुपये कम होंगी, तो अगली साल ब्याज लगेगा 750। तीसरी साल ब्याज लगेगा किस पर मेरे भाई 350। बस इन तीनों को जोड़ो मेरे भाई तो ये हो जाएगा आपका कितना, जो अभी हुआ था 2250 जितना भी, और ये सब में कॉमन रहता है तो इस साइड लिख लो बस R/100, और ये ब्याज यहाँ पे लिख दो और इसे सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल मैं इसी तरीके से करूँगा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा मेरे भाई, बहुत अच्छी तरह। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, एक नंबर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखो अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ के मैं बता देता हूँ। एक फ्रिज की कीमत 10,000 रुपये है, यह 2,000 रुपये नगद व 9 माह की 1,000 रुपये की किस्तों पर प्राप्त होगा, तो वार्षिक दर बताओ। मेरे भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप लैंग्वेज का खेल नहीं खेलते हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हो, और सवाल आप सोचते रहोगे टाइम आपका निकल जाएगा। तो मेरा कहना आपसे यही है, लैंग्वेज को समझो और सवाल करो। तो देखो मैं पिछले सवाल आपको बता चुका हूँ, उसकी कीमत है 10,000 रुपये, एक फ्रिज की कीमत है 10,000 रुपये। अगर आपके पास कैश है तो आप फ्रिज ले जाओ और 10,000 रुपये दे जाओ। एक्चुअल में आपके पास 10,000 रुपये कैश में नहीं है, तो अब आप क्या करोगे मेरे भाई, 2,000 रुपये आप उसे दे दोगे मेरे भाई। तो अब शेष रह गए आपके 8,000, कितने रह गए 8,000। अब आप क्या करते हो, 8,000 रुपये 9 माह की किस्त बनवाते हो इन रुपए की, इन 8,000 रुपये की क्या करते हो 9 माह की किस्त बनवाई 1,000 रुपये की। तो मेरे भाई 9 महीने की किस्त जब 1,000 रुपये हर 9 महीने में दोगे तो मेरे भाई आप कितने रुपए दे दोगे 9,000 रुपये, यानी कि ब्याज आप दे दोगे 1,000 रुपये। इस बार आप ब्याज दोगे 1,000 रुपये, ठीक है। वो सब बात की बात है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए ब्याज लगेगा किस पर। तो आपकी जो शेष अमाउंट, जो आपकी बची हुई राशि, इस पर आपका ब्याज लगता है। तो पहली साल आपका ब्याज लगेगा 8,000 रुपये पर, कितने पर 8,000 रुपये पर, और रेट आपकी क्या रहती है R/100 1/12, ठीक है, ये साल के लिए। फिर क्या होता है, अगली साल आप आओगे 1,000 रुपये दे जाओगे, तो अब ब्याज लगेगा आपका 7,000 पर अगले महीने, फिर 6,000 पर लगेगा,
फिर मेरे भाई किस पे लगेगा, 5,000 पर लगेगा, फिर आपका 4,000 पर लगेगा, फिर 3,000 पर लगेगा, फिर 2,000 पर लगेगा, फिर 1,000 पर लगेगा। और ये सब में कॉमन रहेगा मेरे भाई, ये सब में कॉमन रहेगा, तो कॉमन ले लेंगे, बात वही है, ये सब जुड़ जाएगा। 1,000, 2,000, 3,000, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 6 21 7 28, 28 और 8 कितना होता है मेरे भाई, 36,000। कितना होता है, 36,000। अगर आपको जोड़ना नहीं आ रहा है तो एक सिंपल मेथड होता है, क्या होता है वो, चलो रहने दो, ठीक है। तो एक बार और जोड़ूं मैं, कितना होता है देखो, 8 और 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4, 26 और 4 हो गया आपका 30, 3 33, 2 35 और 1 36,000। 36,000 आपका हो गया ये, और R/100 और 1/12, और आपका ब्याज था 1,000 रुपये। यहाँ तक मेरे किसी भाई को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए मेरे किसी भाई को। और सिंपल कैलकुलेशन कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 12 3 है 36, और ये हो जाएगा R बराबर, ये 100 इस साइड आएगा, 3 में आ जाएगा। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी रेट निकल के आ जाएगी, ठीक है। 33 सही कुछ आएगा, 1/3 या 2/3 जो भी आएगा। तो इस तरीके से आप रेट बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार के सवालों में। तो मेरे भाई, तो क्या करना है, अब आपको एक सवाल और मैं बताता हूँ आपको, बहुत आसान सवाल है, अब आपको भी आसान लग रहे होंगे। एक सवाल और बताता हूँ तो आपको बहुत पूरी तरह समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल की जगह मैं एक और सवाल लिखता हूँ। तो देखिए मेरे भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, बस आपको इतने सारे सवाल कराने का एक ही रीज़न है मेरा। जब आप इतने सारे सवाल करते हो तो मेरे भाई आपको एक अच्छा पैटर्न मिलता है और आपको करने में बहुत आसानी मिलती है। तो आपको बिल्कुल कहीं घबराने की बात नहीं है, सर एक ही तरीके के सवाल करा रहे हैं। आज का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको रेट निकालना बताऊं और आप कहीं कंफ्यूज ना हो। कभी भी रेट निकालना आ जाए, जब आप एक ही तरह के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करते हो तो आपको भी पता है वो आपके दिमाग में सेव होने लगते हैं। तो अब मैं बताता हूँ, देखो एक पेन की कीमत 60 रुपये अगर आपके पास है तो मेरे भाई 60 रुपये दो और लेके चले जाओ। लेकिन आपके पास 60 रुपये नहीं होते हैं तो क्या करता है, एक स्कीम रहती है, 20 रुपये आप नगद जमा करो, 20 रुपये आप नगद जमा करो। अब आपकी शेष राशि बची मेरे भाई 40 रुपये। इस पर हम ब्याज लेंगे और आपकी किस्तें बना देंगे 6 महीने की। 8 रुपये हर महीने किस्त दे के जाओ, 8 रुपये हर महीने किस्त दे के जाओ। तो मेरे भाई देखो, जब 8 रुपये की 6 किस्तें आपने बनाई, 8 रुपये 6 महीने दोगे तो आप दे जाओगे 48 रुपये, आप दे जाओगे 48, लेकिन आपको देने 40, आप दे गए 48, तो आप ब्याज कितना दे गए मेरे भाई, 8 रुपये, ठीक है। ये तो ब्याज निकाल लिया हमने कि 8 रुपये आप दे के जाओगे। अब आपका ब्याज किस पर लगेगा मेरे भाई, 40 रुपये पे, जो शेष राशि होती है उस पर आपका ब्याज लगता है। पहले साल आपका ब्याज लगेगा 40 रुपये पर, और रेट आपकी वही रहेगी R/100 इंटू 1/12। दूसरी साल आप 8 रुपये दे जाओगे तो 8 रुपये कम पर ब्याज लगेगा, तो अगली साल आपका लगेगा 32 रुपये पर। फिर अगली साल आपका लगेगा 24 रुपये, फिर आपका लगेगा कितना मेरे भाई, 16 रुपये, फिर आपका लगेगा 8 रुपये, 8 16 24 32 40, बस ये आपका ब्याज लगेगा, ठीक है। तो मेरे भाई जब आप इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, देखो 8 और 32 कितना होता है 40, 24 और 16 कितना होता है 40, और ये वाले 40, 40 40 40 कितने हुए 120, 36 12 120, R/100 1/12, ये सब में कॉमन रहता है। और एक्चुअल में आपका ब्याज कितना है 8 रुपये, ये ब्याज और ये ब्याज। बस जब आप इसे काटोगे मेरे भाई, 12 से इसे काटोगे, 12 एकम 12, 0 1 0 से 1 0, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा कितना, 8/10, यही होगा ना, कि कहीं भूल चूक हो रही है तो आप देख सकते हो। इससे आप जोड़ोगे 120, R/100 1/12 और ब्याज आपका 8। तो मेरे भाई 1 0 से 1 0, 12 से ये कट गया, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रेट इस तरीके से निकल के आ जाएगी। तो आप चाहो तो एक सवाल और कर सकते हो मेरे भाई, चलो एक सवाल और लिखता हूँ मैं। तो वो सवाल मैं लिखता हूँ, ये 80 कर लो, आपको भी पता है। कोई कमेंट जरूर करेगा सर ये गलत है, क्योंकि मैंने जानबूझ के लिखा था, ठीक है।
तो जिसको ये पहले से पता था कि मैंने जानबूझ के लिखा था तो आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। आपको पता है 10 का 8 में गुणा करेंगे 80 आ जाएगा, और बाद बाकी सेम वही है। एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन और बताऊंगा, और इस क्वेश्चन के तहत ये आपकी रेट निकालने वाली जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह हो जाएगी समाप्त, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने आपको सिखाया है आपको बताना है। तो मेरे भाई आपको समझ में यार आ रहा है या नहीं, कोई एक स्टूडेंट, मेरे भाई कोई एक स्टूडेंट को भी समझ में आ रहा है तो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा। एक सवाल और लेता हूँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कितना सरल है कितना कठिन है इस बात पे निर्भर नहीं करता, ये तो आपकी समझ पर निर्भर करता है, और ये आपको पता भी चल चुका होगा। एक पेन की कीमत 10 रुपये है, लेकिन यही पेन 11 माह की 1 रुपये की किस्तों पर प्राप्त होगा, तो वार्षिक दर ज्ञात करो। तो देखो मेरे भाई कैसे कैसे दिन आ चुके हैं, हमको पेन भी किस्तों में लेना पड़ रहा है, तो समझ सकते हो आज की बेरोजगारी, ठीक है। तो देखो मेरे भाई एक पेन की कीमत है 10 रुपये, अगर आपके पास नगद है तो ले जाओ, वरना आप इससे किस्तों पर भी ले सकते हो। तो मेरे भाई जब मैं इसे किस्तों पर लेता हूँ तो क्या होता है, 11 महीने की किस्तें करवाता हूँ, यानी कि हर महीने 1 रुपये दूंगा हर महीने, तो 11 महीने में मैं दे दूंगा 11 रुपये। तो मेरे भाई देने थे मुझे 10, दे रहा हूँ मैं कितने 11, तो कितना 1 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, यानी कि 1 रुपये में ब्याज दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ब्याज किस पर लगेगा मेरे भाई, ये ब्याज रखता है आपकी शेष राशि। इस बार तो मैंने पहले कुछ जमा भी नहीं किया, तो मेरी शेष राशि पूरी की पूरी कितनी है मेरे भाई 10 रुपये। तो पहले महीने मेरा ब्याज लगेगा 10 रुपये पर, फिर उससे अगले महीने 1 रुपये में दे के जाऊँगा तो ब्याज लगेगा 9 रुपये पर, फिर 8 रुपये पर, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। ये ब्याज लगेगा मेरा। तो ये कितना हो गया मेरे भाई, जब इसे आप जोड़ोगे तो जोड़ने का तरीका आपको पता होगा, जो क्या होता है 10 गुणा 11/2, 11 पंजे 55, यानी कि इनका जोड़ कितना होगा 55। ये कैसे आया मेरे भाई, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो क्या होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे और उसमें 1 जोड़ के यहाँ लिखो और बटे में 2 से भाग दे दो। ये सब आपको नहीं आता तो डायरेक्ट आप इस तरीके से जोड़ लो। तो इन सब का जोड़ आया 55, और रेट कैसे निकालते हैं, R/100 1/12। ये आपका ब्याज आया मेरे भाई, और एक्चुअल में ब्याज आपका कितना है 1। जब इसे काटोगे मेरे भाई 5 से काटो, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। ये हो गया 11R, ये हो गया 12 दूनी 24, यानी कि 240। R बराबर 240/11। जब 11 से करोगे 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 11 एकम 11, 9/11, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हो। तो अब आप खुद ही बताओ मेरे भाई, सवालों में कुछ नहीं होता, फर्क होता है आपके समझने में, कौन स्टूडेंट किस तरीके से समझता है ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद इस प्रकार के सवालों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने रेट निकालना आपको बता दिया है। कल के सवालों में मैं आपको बताऊंगा किस्त निकालना, कि आप किस्त किस तरीके से निकालते हो। तो मेरे भाई बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। किस्त वाले सवाल या किसी भी प्रकार के सवाल जो मैं आपको करा रहा हूँ, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।